प्रेज द लॉर्ड। अभी हम वचन से प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे आज वचन का घोषणा। आमीन। हमारा जॉयल स्टीफन आमीन वचन से प्रचार करेंगे। प्रार्थना के साथ बढ़ना वचन का सेवकाई के लिए जॉयल को मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की महिमा हो। आज सभी के साथ मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए जो अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रदान की है, इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आइए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेम भरा नमस्कार देता हूँ। प्रभु की उपस्थिति में कई सारे विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की। उसकी महिमा और आराधना करने के लिए, गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि हमने गीतों के द्वारा गाया कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंद रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुशी के वक्त हो, जब परेशानियां बढ़ने दो, उस हर हालात में प्रभु की उपस्थिति में प्रभु मसीह जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति हर वक्त आनंद मनाना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हमारी जो आशा है वो इस दुनिया की अंत में खत्म नहीं होता है, लेकिन दुनिया के बाद भी एक नई जिंदगी है, एक उचित जिंदगी है। इसलिए हम कहते हैं सदा आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग आज आनंद अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि हम जहां भी वहां पर पवित्र आत्मा की जो कार्य है वो हमारे जीवन में प्रकट हुआ। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? जैसे यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूँ। उस वायदे के अनुसार मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज मेरे घर में प्रभु यीशु मसीह है। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप लोग जहां है वहां भी प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति जरूर है। क्या आप लोग इस उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं? अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करने लगता है, हमारी दिल के अंदर की जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, वो उतर जाती है। हालेलुया। वो सारी परेशानियां हमसे निकल जाती है। हमें इस बात पर महसूस होने लगता है कि मेरे साथ कोई तो है, मेरी हाथ पकड़कर चलाने वाला एक व्यक्ति है, इसलिए मैं ना डरूंगा और मैं ना गिरूंगा। हालेलुया। इसलिए सदा आनंदित रहो। आइए हम अपने ज्ञान वचन की ओर बढ़ाएंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 15वां अध्याय, उसका 5वीं कलम हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो मुझे पढ़कर जरा मदद कीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, 5वीं कलम। Praise the Lord Jesus. मैं ढाक लेता हूँ, तुम डालियों हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 2 बातें हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है प्रभु में बने रहने के बाद हमें हमारी मसीह जीवन में फल लाना है। दूसरी बात यह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा परमेश्वर के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर एक सवाल उठता है मेरे दोस्तों, क्या परमेश्वर को जो नहीं जानता है, वे लोग तो इस दुनिया में उचित रीति से जी रहा है, वे लोग तो अपने शिक्षाओं में बहुत ही आगे बढ़ा है, वे लोग तो अपने बिजनेस एरिया में बहुत ही हाईएस्ट लेवल प्राप्त किया है। क्या वे लोग परमेश्वर को नहीं वे लोग तो परमेश्वर को जानता नहीं है, फिर भी उनके जीवन में आशीष आ रहा है? लेकिन यहाँ पर जो वाक्य है उसका मतलब ये है, अगर तुम्हें आनंद जीवन पाना है, अगर तुम्हें मसीह जीवन जीना है, तो तुम्हें सत्य परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं? हालेलुया। हम जो नौजवान हैं, हम ऐसी एक सिचुएशन में रह रहा है जहां पर
हमारे सामने हमें अगर कुछ हमें हासिल करना है, उसके बारे में उनका जो रिसोर्स है वो फ्रीली, नॉट जस्ट फ्रीली, वो बहुत ईजिली अवेलेबल है। अगर हमें कुछ पाना रहेगा तो हम उस बात को समझने के लिए बहुत ही आसानी से उस बात को समझ सकता है। लेकिन यहां पर लिखा है, तुझे परमेश्वर के बगैर, विदाउट जीसस क्राइस्ट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हालेलुया। यहां पर लिखा है क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब यही एक ही बात है, अगर तुम्हें अनंत जीवन पाना है, यदि तुम्हें उस स्वर्ग राज्य पर जाना है, तो तुम्हें सख्त परमेश्वर की जरूरत है। मतलब यही है, यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार यदि हम जीवन नहीं बिता रहे हैं तो हमारी जिंदगी नरक में रह जाएगा। हालेलुया। हमारी जो अनंत काल है वो नरक में रह जाएगा। हालेलुया। अभी की जो हालात है, अभी की जो विश्वासी लोग की जो हालात है, अगर उनके बीच में यीशु मसीह का प्रेम, पिता परमेश्वर का प्रेम, नरक न्याय के बारे में अगर कुछ बताएंगे तो उन्हें ये तो कुछ फेरी टेल्स ही लगता है। उन्हें लगता है कि ये कुछ तो बनाए हुए स्टोरीज है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो सच्चा कलम है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ जो कलम है, वो स्पष्ट कहता है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा, हालेलुया, हमें उद्धार देने वाला और कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर रीति से पापों से छुड़ा कर, हालेलुया हालेलुया, चट्टान पर हमें खड़ा किया है। केवल वही नहीं, वहां से अनंत तक हमें चलाने वाला एक परमेश्वर है। उस विश्वास योग्य परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया हालेलुया। आज हमारे जीवन में जो कुछ तकलीफें हैं, हो सकता है हमारे सामने कई सारे चुनौतियां हैं। हालेलुया। कई लोग अपने पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, कई लोग फाइनेंशियली परेशान हैं, कई लोग अपने परिवार में परेशान है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, यदि तुम अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं तो जरूर वो तुम्हें चलाएगा। हालेलुया। जरूर वो तुम्हें चलाएगा। लेकिन एक बात है, यहां पर लिखा है, मैं बार बार इस वचन को दोहराना चाहता हूं, यहां पर लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है, यदि तुम अपने बुद्धि, ज्ञान और शक्ति पर भरोसा रखते हैं तो इस दुनिया में तो तुम बढ़ोगे, लेकिन अनंत काल की जीवन तुमसे नष्ट हो जाएगा। इस दुनिया में आत्मिक रीति से कई दिन कलीसिया के सामने तुम दिखाओगे, मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं एक मसीह जीवन जीता हूं। लेकिन परमेश्वर तो जो हमारे दिलों को जानता है, वो कहता है तू मेरे से बहुत दूर है। हालेलुया। जब हम प्रभु के सामने अंत दिन में, जब हम प्रभु के सामने उपस्थिति में जब रहेंगे, तो प्रभु हमसे कहेंगे, हे बेटे, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। तूने तो मेरे यीशु के नाम में कई सारे कामों किए हैं, लेकिन मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो व्यक्ति जीवन नहीं बिताया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर यदि संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में यदि हमारा जीवन समर्पण करेगा तो वो हमें चलाएगा। चाहे दुनिया हमें पागल कहने दो, लेकिन कहो, दिल से कहो, परमेश्वर, हालेलुया, मैं जानता हूं तू ही सच्चा परमेश्वर है। मैं अंत में ना लज्जित होने वाला हूं, इसलिए मैं जानता हूं, हालेलुया, अंत तक तू मुझे चलाएगा। यदि हमारे दोस्त हमारे बारे में बुराई बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमारे हाथ पकड़ा है, जिसने हमारी हाथ थामा है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस सारे पृथ्वी की, हालेलुया, इस सारे पृथ्वी को रचने वाला एक परमेश्वर है। कितने लोग इन बातों को विश्वास करते हैं? हालेलुया। अब हम देखेंगे हम कैसे मसीह में बने रह सकते हैं। हालेलुया। हाउ कैन वी अबाइड इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। हम पहला देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पहला देखेंगे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम देखेंगे स्वयं पर भरोसा नहीं करना है, स्वयं पर भरोसा नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की
इर्मा नबी की किताब उसका 17वां अध्याय 7 और 8वीं कलम को हम पढ़ेंगे। हम स्वयं पर भरोसा नहीं करना है। वहां पर क्या लिखा है, क्या आप लोग पढ़ सकते हैं? Praise the Lord, hallelujah। मैं पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली है। जब धूप होगी जब धूप होगी उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी वे उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। यहाँ पर लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसे एक वृक्ष के साथ उसकी तुलना की है। वहां पर लिखा है, एक ऐसा वृक्ष जो नदी के किनारे में उगा हुआ है। हालेलुया। जिसका जो फल देता है, जिसका जो पत्ता है वो हरा रहता है। जब सुख की अवस्था रहता है तभी भी उस वृक्ष बहुत ही उचित रीति से फल देता है। इस प्रकार अगर एक व्यक्ति जीवित परमेश्वर पर यदि भरोसा रखते हैं तो उसके जीवन में भी वो सही रीति से, उचित रीति से वचन के अनुसार फल ला सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन भरोसा किस पर करना है? प्रभु यीशु मसीह पर। भरोसा किस पर करना है? कहे मेरे साथ, हमें भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर करना है। कितने लोग विश्वास के साथ कहेंगे, परमेश्वर चाहे मेरे पैरों के नीचे की जो जमीन है वो हट जाए, मैं तुझ पर ही भरोसा रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे मेरे जीवन में परेशानियां बढ़ने दे, मैं तुझ पर ही भरोसा रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तू मुझे चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है, हमें नम्र रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, नम्र रहना है। हम पढ़ेंगे लूका की जो सुसमाचार है उसका 18वां अध्याय 10 और 13वां कलम। लूक चैप्टर 18 वर्सेस 10 to 13 वर्सेस वी विल रीड। लूका के सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसका 18वां अध्याय 10 से लेकर 13वीं जो कलम है हम पढ़ेंगे। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। आमीन। एक फरीसी था और एक दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हो। Praise the Lord। आगे की जो वचन है वो हम जानते हैं। वहां पर स्पष्ट बस उस फरीसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। वे व्यक्ति जो अपने आप को परमेश्वर में जो तृप्त मानता है, वो तो अंत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अंत में तो उस व्यक्ति की प्रार्थना की कोई मूल ही नहीं है। हालेलुया। There is no value to his prayers। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आकर कह रहा है, परमेश्वर मैंने ऐसा काम किया है, मैं इस तरह जीता हूं, मैं सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना कर रहा हूं, मैं रोज वचन पढ़ता हूं, मैंने अपने दोस्तों को मदद किया है, मैंने तेरे नाम के लिए गीते गाए हैं। ये ऐसे सब बातें करने वाले एक व्यक्ति को यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन उसके नीचे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक टैक्स कलेक्टर, हालेलुया, वो कहता है, परमेश्वर मैं अपने आंखें तेरी ओर उठाना। हालेलुया, हालेलुया। അവന്റെ കണ്ണുകൾ പോലും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്। परमेश्वर की उपस्थिति में वो मन खोलकर रो रहा है, परमेश्वर मैं एक पापी हूं, मुझ में कोई, हालेलुया, भलाई कोई नहीं है मुझ में। हालेलुया। और परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है, तू मुझसे, हालेलुया, 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 हैव मर्सी ऑन मी। वो कह रहा है, परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, मैं तेरे उपस्थिति में आ रहा हूं, तू मुझे उद्धार कर परमेश्वर, मुझे उद्धार दे परमेश्वर। एक व्यक्ति जो एक हंगारी है, हालेलुया, स्वयं पर भरोसा कर रहा है, नम्रता तो उसके जीवन में है ही नहीं। वो तो कह रहा है, मैं वैसा काम करता हूं, मैं ऐसा काम करता हूं, मैं उसके तरह नहीं हूं। मेरे प्रियो, उसके तरह इसके तरह नहीं देख
सीखना है, हम अपने दिलों को जानना जरूरी है। क्या मैं नम्र है? क्या मैं एक पवित्र जीवन बिता रहा है? परमेश्वर के सामने जब हम एक दिन खड़े होंगे तो परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि तेरे सामने वाले तेरा पास जो तेरा दोस्त है, हालेलुया, वो तुझसे तो घटिया जी रहा है, तू उससे थोड़ा अच्छा जिया, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं तुम्हें प्रवेश कराऊंगा। ऐसा परमेश्वर कभी नहीं कहेगा। परमेश्वर कहेगा, क्या तुमने अपने दिल को जाना है? क्या तुमने अपने आप को शुद्ध किया है? मेरे प्रियो, अगर एक नम्र दिल नहीं है तो हालेलुया, प्रभु हमसे प्रसन्न कभी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इन शॉर्ट, वी कैन नॉट बेयर गुड फ्रूट्स इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। अगर नम्र दिल नहीं है तो हम एक फल नहीं ला सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? पहली बात है स्वयं पर नहीं विश्वास करना है, दूसरा है नम्र जीना, एक नम्र हृदय होना जरूरी है। हालेलुया। आखिरी बात एक है, परमेश्वर के करीब आना है। हालेलुया। याकूब की किताब उसके 4 अध्याय 8वें वचन में लिखा, यदि तुम परमेश्वर के पास आए तो वे तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जो भी खुशियां हमें मिलती है वो एक सेकंड में निकल जाते हैं। हालेलुया। मैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में कोविड का जो इश्यूज हो रहा था, हालेलुया, हम जानते हैं 3 साल लगातार जो बाधाएं हमारे पूरे देश में हो रहा है, पूरे राष्ट्र में हो रहा है, हालेलुया, उनमें कई सारे नजरें इतनी इतनी दुख पहुंचाया है, जहां पर एक बालक अपने माता पिता को खो बैठता है। हालेलुया। जहां पर माता पिता अपने बच्चों को खो बैठा है, हालेलुया, उनकी खुशियां विद इन अ डे, विद इन सेकंड्स, उनकी जो खुशियां है वो उनसे हालेलुया निकल जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर के पास अगर तुम जाते हैं, यदि परमेश्वर के करीब रहते हैं, तो वो तुम्हें तुम्हारी दोस्त की तरह, हालेलुया, हालेलुया, ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ, ഒരു അപ്പനെ പോലെ, ഒരു അമ്മയെ പോലെ നമ്മെ ചേർത്തണയ്ക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ്, हालेलुया, एक पिता के समान, एक माँ के समान, हालेलुया, हमें पास लाकर हमें हालेलुया सुरक्षित रखने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। मैं तो बहुत आनंद हूं, मेरे जीवन में जब कई सारे तकलीफें आए, जब कई सारे सवाल उठे, तो मैंने उस प्रेमी परमेश्वर का प्रेम अनुभव किया था। हालेलुया। मेरे दोस्तों, आप लोग भी इस प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं एक संपूर्ण रीति से बहुत ही बड़ा परफेक्ट मैन हूं। नो 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 नो, हालेलुया, आई एम स्टिल ग्रोइंग। हालेलुया। कई सारे बातें जो मैं अभी भी सीख रहा हूं, लेकिन हालेलुया अनुभव से कह रहा हूं, जो पिता परमेश्वर का जो प्रेम है ना, उसकी तुलना ना तो हमारी माता पिता की प्रेम, ना तो हमारी दोस्तों की प्रेम से हम तुलना कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? लेकिन हमें इस हालात पर, इस पोजीशन पर, इस स्टेज पर अगर पहुंचना है तो परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना है। हालेलुया। स्वयं पर नहीं, पर परमेश्वर पर भरोसा रखे, नम्र बना रहे और परमेश्वर के करीब रहे। हालेलुया। which means let your priority be Christ. हालेलुया। तुम्हारी जो प्रायोरिटी है वो परमेश्वर के आगे कुछ और होना ही नहीं है। हालेलुया। स्वयं जानो, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की प्रेम से मुझे अलग कर रहा है। उन सभी बातों पर तुम्हें जयवंत पाना है, उन सभी बातों पर तुम्हें जय पाना है। मेरे प्रियो, तुम अकेले अपने शारीरिक, मानसिक और बुद्धि से, उन सामर्थ्यों से, हालेलुया, इन बातों पर जय नहीं पा सकते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमें दान दिया है। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम जरूर निश्चय इन बातों पर जय पा सकते हैं। बस एक समर्पण की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ജയകരമായി നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ സ്വയ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും സമർപ്പണമുള്ള ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ ജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിപ്പാൻ കഴിയും. അത് എത്ര വലിയ പ്രശ്നമായാലും, कितनी भी बड़ी तकलीफें होने दो, എത്ര വലിയ പ്രശ്നമായാലും, हालेलुया, ജയകരമായി നടത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ഓ വിശ്വാസയോഗ്യ परमेश्वर
परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। आज हम एक निर्णय लेना है, परमेश्वर चाहे हालेलुया कुछ भी हो, मैं तुझ पर ही भरोसा रखूंगा, ताकि मैं तेरे नाम की महिमा के लिए खड़े हो पाए। हालेलुया। परमेश्वर, यदि मेरी शरीर रोगों से पीड़ित है, फिर भी मैं तुझ पर ही भरोसा रखूंगा. എന്റെ ശരീരം രോഗത്താൽ തളർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നിൽ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കത്തുള്ളൂ. ഹാലലുയ. മാനുഷ്യമായി ഞാൻ തകർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നിൽ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം അവൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ഹാലലുയ ഒരു നാളും അവൻ നമ്മെ ലജ്ജിപ്പിക്കുകയില്ല. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാരും ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല. हालेलुया. इसलिए अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करें. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु की आगमन बहुत निकट है मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों. प्रभु की आगमन बहुत निकट है. प्रभु से केवल संबंध नहीं बनाना है, उसके साथ संगति बनाओ. हालेलुया. संबंध और संगति में पिछले हफ्तों में मैं एक परमेश्वर के दास की सुसमाचार जो स्पीच जो मैसेज थे वो सुन रहा था. उसमें परमेश्वर की दास कह रहा था संबंध और संगति में फर्क है. हालेलुया. एक पिता और बेटा में फर्क ये है कि वो पिता की बेटा है और नहीं तो उस बेटे की पिता होता है. उस पिता और बेटा का एक संबंध वहां पर बताया है. लेकिन क्या उस बेटे और पिता में संगति है? वो उनमें प्यार होगा तभी उनके जीवन में एक संगति हो सकता है. इसी प्रकार मैं परमेश्वर का बेटा हूं, इसमें इस बात बोलकर तुम बता सकते हो मैं परमेश्वर से संबंध रखता हूं. लेकिन परमेश्वर से अगर संगति नहीं रख पा रहे हैं तो तुम सच्चाई से मसीह जीवन नहीं जी रहा है. हालेलुया. मेरे दोस्तों, आज सोने से पहले हालेलुया घुटने में ठीक कर परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं. परमेश्वर मेरे दिल तो खाली है, इस दिल में कई सारी बुराई है. परमेश्वर इस मन में कई सारी बुराई है, मैं लेकिन जानता हूं आपकी पवित्र लहू इस सारी बुराई को शुद्ध कर कर एक नया जीवन मुझे दे सकता है. हालेलुया. ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാമല്ലോ. हालेलुया. अपनी आंखों को बंद करें, इस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. यदि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो तुम्हें चलाएगा, लेकिन संपूर्ण रीति से वचन हालेलुया समर्पण करना है. हालेलुया, हालेलुया. चाहे जहां मैं खड़ा हूं वहां की जमीन हट जाए, फिर भी मैं अपने भरोसा परमेश्वर ही रखूंगा. इस प्रकार की निर्णय आज तुम्हें लेना है, ताकि इस दुनिया में एक अच्छी फल हालेलुया लाने वाली जिंदगी हम जी पाए. हालेलुया. यदि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो शत्रु जो शैतान है वो कभी भी तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से छीन नहीं पाएगा. हालेलुया. वो तुम्हें कभी भी नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के अति श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में तुम सुरक्षित है. हालेलुया. आइए अपने आप को समर्पण करें. हालेलुയ. എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഒരു നാളും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാകയാൽ അവൻ മുൻപോട്ട് നടത്തുവാൻ ശക്തനാണ്. ആകയാൽ നമ്മെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാമല്ലോ. आइए अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करें. हालेलुया. उस फरीसी के तरह नहीं जहां हम कहे मैं एक कोई तो हूं, मेरे पास वो है नहीं. एक नम्र दिल के साथ कहे, परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरी आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दे. परमेश्वर तेरी पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर ले, ताकि आने वाले दिनों में मैं तेरी महिमा के लिए खड़े हो पाऊं. परमेश्वर हालेलुया. आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने वाले हैं. हालेलुया, हालेलुया. और दिल से प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य होने के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं. आइए किसी को ना देखे, बस अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में अपने दिलों को प्रभु के हाथों में देकर गए, परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूं, तेरे इच्छा के
अनुसार, मुझे तेरे इच्छा के अनुसार बना ले परमेश्वर। हालेलुया। आइए अब प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी धन्यवाद करते हैं उस क्रूस पर तूने जो बलिदान हमारे लिए किया है, उस बलिदान के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। उसके बदले में उसके बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है परमेश्वर, बस अपने आप को समर्पण करता हूं। अपने इच्छा के अनुसार हमें बना दे परमेश्वर, तुझ पर भरोसा रखने के लिए। हालेलुया। स्वयं पर भरोसा ना रखते हुए तुझ पर भरोसा रखने के लिए। हालेलुया। एक नम्र दिल होने के लिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरे करीब हर वक्त रहने के लिए तू मुझे सहायता कर परमेश्वर। तू इन बच्चों को सहायता कर परमेश्वर, ताकि उनके मसीह जीवन में सही रीति से उचित फल ला पाए परमेश्वर। सभी बातों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर प्यारे पिता। आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया।